अब करेंगे हम 11th के, ठीक, लेक्चर नंबर 3 अपना आज का, और टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, तो इसको हम करते हैं आगे। तो इसका मतलब है कि जो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से कितने तरीके आए, ठीक है, वो चीज यहाँ हम जानेंगे। तो देयर आर 2 मेथड्स। देखो जनरली हमने देखा होगा जो मेथड्स हैं लेंथ नापने के, जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं किसी से तो उसके लिए मीटर स्केल का यूज किया जाता है। दूध वाले से दूध लेते हैं, वो 1 लीटर के बर्तन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, पहले बड़े जो हमारे बाबा वगैरह होते थे वो कुएं को जब मेजरमेंट करते थे, कुएं की गहराई को मेजरमेंट करते थे, तो कहते थे कि वो हमारा कुआं है वो 100 हाथ का है, 150 हाथ का है। ठीक है ना, या फिट, कई बार आपने देखा होगा इस टाइप से नापता है कोई फिट को, कोई किसी तरह से। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक तरह से मेथड्स ही बनाए गए थे। ठीक है ना, किस किस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। तो देयर आर 2 मेथड्स, आप 2 मेथड लेते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और सेकंड आएगा इनडायरेक्ट मेथड। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, तो ये है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे पहले के बारे में कि डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ? क्या होता है? ये वो मेथड है जिसके अंदर जो यूनिट होगी उसको मेजर करने की, किसी भी क्वांटिटी को। देखो हम इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं क्वांटिटीज क्या होती है, उनकी यूनिट क्या होती है, हाउ मेनी क्वांटिटीज आर देयर। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको बेसिक क्वांटिटी बोला जाता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी दूसरी जो होती थी। ठीक है, वो सब चीजें पढ़ ली थी। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? दैट टाइप ऑफ मेथड in which unit is directly compared with physical quantity, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? which we use, which we have to find, yeah, we wants to find, ठीक है ना। जिस क्वांटिटी को आप फाइंड आउट कर रहे हो उसकी यूनिट डायरेक्टली उसके साथ कंपेयर करवा दी जाती है। मतलब वो यूनिट आपके हाथ में थमा दी जाती है कि ये है उसको मेजरमेंट करने का आपके पास में मेथड। ठीक है, जिसमें उसकी जो यूनिट है, जिस चीज के अंदर आप उस क्वांटिटी को मेजर करेंगे, वो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी, वो आपके हाथ में दे दी गई और आपसे कहा गया कि ये काम कीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसका अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ बाय द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। अब लेंथ निकालनी है, क्वांटिटी है लेंथ, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। आपके पास जो मीटर स्केल होता है, जो कपड़े बेचने वाले रखते हैं, देखा होगा, वो मीटर स्केल होता है। वो मीटर स्केल आपके पास में गिवन है, उस मीटर स्केल की हेल्प से आपने क्या करना है? उस कपड़े की लेंथ निकालनी है। अगर मैं आपसे ये कह दूं ये कपड़े का थान रखा हुआ है, उस कपड़े के थान में कितना भी 100 मीटर, 1000 मीटर, लाख मीटर, जितना भी कपड़ा है, और मैंने आपके हाथ में मीटर स्केल दे दिया और मैंने कहा कि 10 मीटर कपड़ा मेजरमेंट कीजिए, 15 मीटर कीजिए, 100 मीटर कीजिए, उसमें आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। आपके पास में मीटर स्केल, आपने लिया और जितने टाइम्स कपड़ा मांगा गया उतने टाइम्स आप उसको करके फाइंड आउट कर लेंगे उसकी लेंथ। ठीक है, तो ये था। आप कह सकते हो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लाइक
milk, oil, water, etc. by the liter. जो लीटर होता है, वो जो बर्तन होता है लीटर वाला जो दूध वाले रखते हैं, उसकी सहायता से हम किसी भी लिक्विड को या लिक्विड के वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, कि कितना हमने वो लिक्विड लिया। ठीक है, अब बर्तन दिया आपसे, आपने जितने भरना है, एक बड़ा डब्बा है उसके अंदर वाटर रखा हुआ है या मिल्क रखा हुआ है, आपने उसमें से मैंने कहा कि भाई 50 लीटर तोल के दीजिए मुझे, तो मेजर कर लेंगे, आप 50 बार उसको भरेंगे, डाल लेंगे, यानी कि इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड्स में क्या होता है कि वो मेथड्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं या वो मेथड जिनके अंदर किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना बड़ा आसान होता है। ठीक है ना, उसकी यूनिट हमें ऑलरेडी पता होता है, गिवन होता है, उसके लिए हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम लिया यूनिट को और डायरेक्टली मेजर कर लिया। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई आप 10 किलोग्राम ऑनियन दीजिए, तो 10 किलोग्राम ऑनियन के लिए आपके पास में तराजू है, आपके पास में 10 केजी का वेट है। ठीक है, 10 केजी का वेट है, आपने उसको 10 केजी तोल के और निकाल लिया। इस तरह से आप जो भी यूनिट आप मेजर करें, उसकी यूनिट अगर आपके पास में है तो आप कह सकते हो कि वो कौन सा मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड के द्वारा उसको मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कमरे की लेंथ ब्रेथ निकालिए, तो आप कमरे की लेंथ ब्रेथ के लिए क्या करेंगे, मीटर स्केल लेंगे और मीटर स्केल से आप उसकी लेंथ ब्रेथ निकाल लेंगे। तो ये सब किस में आते हैं, डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, तो इस डायरेक्ट मेथड को पॉज करिए और नोट करिए। तो अब आगे चल रहा है ना, देखिए। तो बेटा अब हम करेंगे सेकंड वाला अपना इनडायरेक्ट मेथड। तो अब हम इसकी स्टडी करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड? देखिए, डायरेक्ट मेथड अभी हमने सीखा जिसके अंदर हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो उसकी यूनिट है वो हमारे पास में गिवन होती है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दैट मेथड in which unit is not directly compared with physical quantity। ठीक है, वो मेथड जिसके अंदर यूनिट है वो डायरेक्टली कंपेयर नहीं की जाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, क्या कहलाता है वो, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। ठीक है, यानी कि वो मेथड्स जिनको हम फॉर्मूलाज की हेल्प से निकालते हैं, जिनको कर पाना मतलब इतना कोई आसान नहीं होता। ठीक है ना, जो मेथड्स अब हम सीखेंगे, सभी मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स लगाए जाते हैं, बगैर उन मेथड्स के हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो दूरियां निकालनी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो, वो सब दूरियां किससे निकालेंगे हम, इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, वो सभी डिस्टेंसेस। तो एग्जांपल बता देता हूं मैं इसका, जैसे कहाँ यूज होंगे इनडायरेक्ट मेथड। जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ heavenly bodies, like क्या होती है heavenly bodies, like sun, planets, satellites, stars, etc। ठीक है ना, अगर हम इन सब की डिस्टेंसेस निकालते हैं फ्रॉम द, आपसे कोई पॉइंट देते, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ सरफेस से आपको ये निकालनी है सब दूरियां, किसमें निकलेंगी, इनडायरेक्ट मेथड में निकलेंगी। ठीक है, सेकंड और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे आपसे कोई कहे फाइंड द डेप्थ ऑफ सी, क्यों भाई, समुद्र की गहराई निकालनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आप में से किसी एक से कहूं कि ये मीटर स्केल है, ये फिरता है, इसका एक किनारा पकड़, तू जा नीचे समुद्र के अंदर नीचे तल में लगा और मैं बाहर से देखूंगा हाँ ये इतने मीटर गहरा है। ऐसा तो नहीं है, जब तक तो वो नीचे जाएगा जब तक तो उसकी कहानी खत्म हो लेगी। ठीक है, तो वो नहीं जा सकता। इसी तरह से हमें यहाँ से सन की डिस्टेंस निकालनी है, लगा लो सभी पटवारियों को अगर कोई निकाल दे तो, ठीक है ना, कभी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इन सब मेथड्स के लिए या जब जनरली हम पेड़ वगैरह की हाइट निकालते हैं
हाइट ऑफ ट्री, टॉल ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, पोल, बिल्डिंग एंड माउंटेन्स। ठीक है, इन सब की जो हम डिस्टेंस, ये हाइट निकालते हैं, वो सब किसके द्वारा, कौन से मेथड के द्वारा निकाले जाते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। यानी कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इनडायरेक्ट मेथड हमें आना चाहिए। अगर इनडायरेक्ट मेथड आएगा तो हम ये सब चीजें निकाल सकते हैं जिनको निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, वैसे जर्नल वे से हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते जिनको। अब बेटा देखिए, हमने इसका इस्तेमाल कर लिया इनडायरेक्ट मेथड का, लेकिन जनरली आपने 10th क्लास तक शायद ये बात कम समझ में आई होगी या समझी नहीं होगी, कि कोशिश ही नहीं की तुमने। ठीक है ना, कि इनडायरेक्ट मेथड कहाँ यूज किया था। ध्यान हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ऐसा कुछ आपका कंसेप्ट आता था मैथमेटिक्स के अंदर। जैसे बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, उस फ्लैग की हाइट आपको निकालनी है, कितनी लेंथ है उस फ्लैग की, या एक आदमी है वो बिल्डिंग से इतनी डिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, वो मैन की डिस्टेंस दे रखी थी, वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है, एंगल बनता है टॉप के साथ में उसके आइज का। ये सब जो क्वेश्चन आप मैथ्स में करते थे वो सारे इनडायरेक्ट मेथड के टाइप होते थे। ठीक है ना, इनडायरेक्ट मेथड ही था वो। ठीक है, तो ये होते हैं इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आती है बात। ठीक, तो आप नोट कीजिए इनडायरेक्ट मेथड को, फिर हम इसकी टाइप करते हैं। तो ये है हमारे इनडायरेक्ट मेथड। अब हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास जनरली आएंगे। ठीक है बेटा, किसी बुक्स के अंदर जैसे 3 दे रखे हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम करवाने की। ठीक है, तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। तो जिसमें आते हैं आपके पास में, एक आता है ट्राइएंगुलर, और ट्राइएंगुलेशन मेथड। ठीक है, सेकंड आता है पैरेलैक्स मेथड, एक होता है कोपरनिकस मेथड, एक होता है इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन मेथड, एक होता है रिफ्लेक्शन मेथड, and one of them is Kepler's law. Kepler's law. Kepler's method. ठीक है, ये कुछ इनडायरेक्ट मेथड की टाइप्स होती हैं। ट्रायंगुलर मेथड होता है, एक पैरेलैक्स मेथड होता है, कोपरनिकस मेथड है, इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन मेथड है, रिफ्लेक्शन मेथड है और केपलर्स लॉ है। बेटा इनके अंदर सभी में जब हम स्टडी करेंगे बारीकी से एक एक चीज के ऊपर, तो हम पाएंगे ट्रायंगुलर मेथड का यूज कहाँ होता है। तो जो अभी मैं बता रहा था आपको, आज की जो हमने 10th क्लास में सीखे थे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड के द्वारा जो हम हाइट ऑफ ट्री निकालते थे, पोल निकालते थे, माउंटेन निकालते थे, ये सब किसके अंदर आते थे, वो ट्रायंगुलर मेथड ही था। ठीक है, इसी तरह पैरेलैक्स मेथड्स के अंदर जैसे स्टार वगैरह जो होंगे, हम उनके बीच की डिस्टेंसेस निकालेंगे कोपरनिकस में भी उनकी डिस्टेंसेस निकालेंगे, उनके बीच में डायमीटर्स वगैरह निकालेंगे, मून का डायमीटर वगैरह निकालना होगा वो। ठीक है, इसी तरह से चलते रहेंगे। इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन, रिफ्लेक्शन मेथड आपने कर रखा है, जिसके ऊपर सोनार और रडार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, और केपलर्स लॉ जो हमने ग्रेविटेशन में सीखा था, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन, ये सब चीज़ें जो हम निकालते हैं, टाइम पीरियड और रेडियस वगैरह इलिप्टिकल पाथ के बीच में, वो सब चीज़ें किसमें आएंगी, केपलर्स लॉ के अंदर आएंगी। ठीक है ना, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि इनडायरेक्ट मेथड की टाइप्स हैं। अब हम इनके अंदर आज के दिन का काम है कि पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे, ट्रायंगुलर मेथड या ट्रायंगुलेशन मेथड। अब देखिए बेटा, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन मिलेगा कि फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री। ठीक है, अच्छा, एक ऑब्जर्वर व्हेन
एन ऑब्जर्वर is standing at a distance x from the bottom of the tree ठीक है ना. the angle, it is also given that the angle of the angle made by the telescope, ठीक है. टेलीस्कोप के द्वारा जो एंगल बनेगा विद बिटवीन किसके बीच में बनता है वो, आइज बिटवीन टॉप ऑफ द ट्री एंड horizontal line of eye, ठीक है ना. आंख के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो, ठीक है. तो मेनली हमने हाइट ऑफ द ट्री निकालना है. देखिए बेटा क्या करना होगा आपको, एक पेड़ लिया ये, ठीक है. ये हमने कहा कि सर ये एक पेड़ है जिसकी हाइट है h. इस पेड़ को मैंने कहा ओ ए, ठीक है. अच्छा एक चलो मैं इसको ए बी ले लेता हूँ, ए बी एक पेड़ है और एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है. ये ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है. कोई भी आदमी है जो यहाँ खड़ा है, उसके पास में टेलीस्कोप है और वो टेलीस्कोप की सहायता से इसके टॉप को देखता है. ये फिजिक्स है, फिजिक्स में हम टेलीस्कोप का यूज करेंगे, ठीक है. तो ठीक है ना. तो जो ये मैन है ना बेटा, इसमें मैन की हाइट है ना है इस चीज को माइंड में आप नहीं लेकर के आएंगे. हमने ऑब्जर्वर को एक पॉइंट मानना होता है, ठीक है. अगर मैन की हाइट है तो मैन की हाइट का तो उसको जनरली पता ही है कि कितनी हाइट है मेरी, ठीक है ना. तो वो उस हाइट के हिसाब से अगर वो अपनी हाइट को कंसीडर करके चलेगा तो वो उस हाइट को और जोड़ देगा उस पेड़ के अंदर, ठीक है. अगर हम बेस से निकालेंगे तो उसके अंदर हाइट को वो सबट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है. जैसे भी होगा. तो ओ और ए जो लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ एंगल बना थीटा, ये थीटा एंगल उसकी आइज से और उसके पेड़ के टॉप से, ऑब्जर्वर की आइज के द्वारा टेलीस्कोप की सहायता से एंगल, क्योंकि टेलीस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास में जिससे हम जो एंगल बनाते हैं उसको टॉप को देखेंगे तो वो एंगल हमारे पास में साथ में मेजर होता रहता है, ठीक है ना. इसमें हमें टाइम खराब नहीं करना पड़ता इतना, ठीक है. तो यहाँ आप क्या कहोगे, लेट अस कंसीडर द हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज h, ठीक है. और एंड थीटा बी the angle made by observer with top of tree, ठीक है. पेड़ के टॉप के द्वारा जो एंगल बना वो थीटा बना. तो एज वी नाउ बेटा अब आपके मैथमेटिक्स का काम आ गया. ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है बेटा, यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करवाते हैं हम, ठीक है. अच्छा आपने देखो ट्रिग्नोमेट्री में चीज सीख रखी थी, ध्यान हो तो. ठीक है. ये क्या होता था, साइन कोस टेन. तो इसका कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इस्तेमाल ले लेते हैं. तो मैंने कहा कि ए बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू, ए बी क्या है, हाइट है, परपेंडिकुलर है, और ओ बी क्या है, बेस है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा. जो एंगल लिया है आपने वो, ठीक है. अब बेटा देखो यहाँ ऑब्जर्वर की जो डिस्टेंस थी x गिवन थी, नहीं होती तो आप कंसीडर कर लेते हैं इसको, x है. अब ये वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास में जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, h बाई x इक्वल टू टेंजेंट थीटा. और यहाँ से आपने h निकाल लिया, क्या आया, x टेंजेंट थीटा, ठीक है. इस फॉर्मूले में h क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है ना. तो दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है. we find height of the tree if we already know, ठीक है ना. here x क्या है बेटा, distance of observer, ठीक है. यहाँ पर अगर आपके पास में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर है, अगर नहीं भी है आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो इस वाली को, लेंथ को, ठीक है. और थीटा
टेलीस्कोप से हमें मिल गया। ठीक है, ये दो चीजें अगर हमारे पास में हो एक्स और थीटा, तो वी कैन फाइंड आउट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ट्री हो सकता है, पोल हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम ये ट्रायंगुलर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास में ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलेशन मेथड। इसी मेथड का कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करते हैं माउंटेन्स वगैरह की हाइट निकालने के लिए। ठीक है, आपको उसको करके देखना है, अगर नहीं होता है मैं कल इसको दोबारा से एक बार करवाऊंगा, ट्रायंगुलर मेथड से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी, कर लो।